33वें श्लोक में विचार किया गया था, प्रकृति में जैसे संपूर्ण ऋतुएं अपने काल में अपने अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य, न केवल मनुष्य अपितु संपूर्ण जितने प्राणी हैं अपने अपने तत्त कर्म को करते हैं। जैसे पक्षी अपना कर्म करते हैं, पशु अपना कर्म करते हैं। पशुओं में भी गो महिष आदि का उनका कार्य अलग है, तो सिंह व्याघ्र आदि का कार्य अलग है। इसी प्रकार सर्प आदि का भी कार्य अलग है। तो तत्त रूप में प्रकृति के स्वरूप में उसको बताया गया। प्रश्न हुआ कि जैसे पशुओं के अलग अलग स्वरूप हैं और वो अपने अपने तत्कर्म में लगे रहते हैं, तो क्या मनुष्यों के में भी इस तरह का स्वरूप है? मनुष्य में भी कोई विविधता है कि सभी मनुष्य एक ही रूप में है? एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो उस प्रश्न के उत्तर में आचार्य राजर्षि मनु कहते हैं, लोकानां तु विवृत्यर्थम मुख बाहु रूपाततः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत्। परमात्मा के निर्देशानुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की प्रक्रिया में जब सभी जीवों की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने मनुष्यों का भी उत्पादन किया और मनुष्यों के उत्पत्ति में उन्होंने सर्वप्रथम, जैसा कहा जाता था, मरीचि आदि ऋषियों को उन्होंने उत्पन्न किया, जिसको उन्होंने अपने मुख भाग से उत्पन्न किया। मुख भाग से उत्पन्न इसलिए किया कि संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए वेद वेदांगी संपूर्ण विद्याओं को धारण करने वाला जब तक कोई व्यक्ति नहीं होगा, तब तक सृष्टि की प्रक्रिया को एक सुव्यवस्थित स्वरूप नहीं दिया जा सकता। इसलिए संपूर्ण विद्याओं को धारण करने के लिए उन्हें मरीचि आदि ऋषियों को उनको उत्पन्न किया और उनको ब्राह्मण शब्द से कहा, क्योंकि ब्रह्म है वेद, ब्रह्म वेदम वेत्ति धारयति तदनुसारम आचरति इति ब्राह्मण। जो वेदों को परंपरा से धारण करे, ये ब्राह्मणों में वेद की परंपरा कहीं बीच से नहीं प्रारंभ हुई है। ब्रह्मा को सर्वप्रथम उपदेश भगवान कमलनाभ श्रीमन नारायण ने वेदों को उपदेश दिया और ब्रह्मा ने अपने द्वारा उत्पादित उन मरीचि आदि ऋषियों को उसका उपदेश दिया और संपूर्ण विद्याओं को उपदेश दिया, और वही परंपरा आज भी तद्रूप में चली आ रही। वही सब परंपराएं हैं, वही आचार की, विचार की, बाकी संपूर्ण गुणों के धारण की प्रक्रिया चल रही। और सर्वप्रथम ब्रह्मा ने क्षत्रियों में स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी सतरूपा को उत्पन्न किया। दाहिने हाथ के मंथन से, दाहिने हाथ के द्वारा उन्होंने स्वयंभुव मनु को उत्पन्न किया, तो बाएं हाथ से उन्होंने उनकी पत्नी के रूप में भगवती जो है शतरूपा को उत्पन्न किया। इसी तरह से भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोक के व्यवस्था के लिए उन्होंने वैश्यों को अपने कटि भाग से, जंघा भाग से उत्पन्न किया, क्योंकि समाज की व्यवस्था में इन तीनों का योगदान है। तीनों का मतलब तीन कर्म विधायक वैश्यों का। पशुपालन नहीं होगा तो संपूर्ण कृषि कर्म और दुग्धादि की व्यवस्था जो है वो नहीं होगी। तो इसलिए पशुपालन के लिए
कृषि कर्म नहीं होता है तो अन्नादि का उत्पादन और संपूर्ण प्रजा का पोषण कैसे होगा। इसलिए वैश्यों को 3 कर्म बतलाए गए, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य कर्म। कोई वस्तु किसी देश प्रदेश में बनती है, कोई वस्तु किसी देश प्रदेश में बनती है, परंतु सभी वस्तुओं को सभी के लिए आवश्यक होता है जीवन निर्वाह के लिए। तो वणिक समाज तत्तद देशस्थूल संपूर्ण वस्तुओं को उनको अपने माध्यम से उनको मंगा करके और सबको सुलभ कराते हैं, ये उनकी समाज की सेवा है। इसलिए वाणिज्य कर्म भी उनका हो। और इसके बाद मुख, बाहु, उरु, पादता, जैसे संपूर्ण शरीर का भार कौन वहन करता है? पैर वहन करता है। वैसे संपूर्ण समाज के जितने प्राणी हैं, मनुष्य हैं, सभी के कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए अपने अपने उस सेवा कार्य से सबको उपकृत करने वाले, वो पैर से जिनका उत्पादन हुआ है ब्रह्मा के द्वारा, वो शूद्र। क्षत्रिय का मतलब है क्षता त्रायते की क्षत्रिय, जो हर तरह से कष्ट को निवारण करने के लिए तैयार हो, वो क्षत्रिय। विशति स्वकर्मणा समाजे इति वैश्य, जो अपने कृषि कर्म के द्वारा, पशुपालन कर्म के द्वारा, वाणिज्य कर्म के द्वारा संपूर्ण समाज को पुष्ट करता हो, वैश्य। शुच्यति पवित्रयति स्वकर्मणा इति शूद्र, जो अपने कर्म से, अपने सहायता से संपूर्ण समाज को पवित्र करे, उनके कार्य में सहायक होकर के सभी कार्य को सुव्यवस्थित कराए, वह शूद्र होता है। तो इसलिए ये चारों वर्ण पूरे समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो अपने कर्म से, अपने गुणों से, अपने कार्य से संपूर्ण समाज की सेवा करते हुए और उस सेवा रूपी धर्म से उस परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इसलिए गीता में कहा है, स्वे से कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म को करते हुए वह व्यक्ति जो है वो सिद्धि को प्राप्त करता है। और ये यहाँ पर इन्होंने बतलाया कि प्राय जो है ये जिनके जहाँ जहाँ से उत्पत्ति हुई है तत्त रूप में तत्त कर्म विधान का ही उनका मुख्य कर्म। प्रायः लोग बहुत से प्रश्न करते हैं कि जितने ये वेद हैं, शास्त्र हैं, ये कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से हुई, उरु से, वैश्य की उत्पत्ति हुई और शूद्र की उत्पत्ति पैर से हुई। ये सब बकवास है। कोई भला पैदा करके आज दिखा दे, चाहे पाँव से दिखाए चाहे मुख से दिखा दे। सबकी उत्पत्ति तो सामान्य रूप से स्त्री के गर्भ से होती है या अन्य रूप से होती है। तो उत्पत्ति का जो क्रम है वो गर्भधारण के माध्यम से माँ के द्वारा पुरुष के संबंध से सर्वत्र नियम है प्रकृति का, वैसे ही होती है। तो ये वेदों का बकवास है, ये पंडितों का बकवास है जो कहते हैं कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है, क्षत्रिय की उत्पत्ति जो है फलाने से वो बाहु से हुई है, वैश्य की उत्पत्ति गुरु से हुई है। इसका रहस्य क्या है? इस विषय में उन लोगों का कथन क्या सही है, शास्त्रों का कथन गलत है, इस विषय में थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है। वास्तविकता ये है कि सृष्टि की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो उस समय न कोई पुरुष है न कोई स्त्री है,
न पूछे। परब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, वो सृष्टि की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए वह अपने सगुण स्वरूप को धारण करता है और अपने योग माया की प्रेरणा से अपने नाभि से कमल को उत्पन्न करता है। उस कमल में अपने ही अंश से भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, क्योंकि भगवान श्रीमन्नारायण त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम, प्रकृति का भी यही स्वरूप। तो रजोगुण के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा की उत्पत्ति की कमल के माध्यम से, और उनको वेदादि का उपदेश दिया, तपस्या उनसे भी तपस्या करा करके और तपस्या की शक्ति से उनको अलंकृत किया। उन्हीं से भगवान रुद्र को उन्होंने आविर्भूत किया अपने ही स्वरूप से। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये अलग व्यक्ति नहीं है, देखने में अलग दिखाई पड़ते हैं, परंतु तत्वतः तीनों एक है। और ये तीनों जो है तपश्चर्या के प्रभाव से, योग के प्रभाव से अलौकिक शक्ति को धारण करते हैं, और उसी अलौकिक शक्ति से मन से संकल्प करने पर उस वस्तु विशेष की, प्राणी विशेष की संरचना हो सकती है। इतना सामर्थ्य उनके पास है। आज भी हम देखते हैं छोटे छोटे हर थोड़ा बहुत किसी को अपने तपस्या के प्रभाव से अगर कुछ उनको प्राप्त हो गया है तो वो चमत्कार हमारे सामने दिखा देते हैं। उन चमत्कारों को देखकर हम उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। तो जो छोटे, जिनकी स्थिति उस परमात्मा के सामने परमाणु के बराबर भी नहीं है, तो उनके तरफ हम दौड़ लेते हैं। तो जो परमात्मा समग्र सृष्टि का रचना करने वाला है, उसका अलौकिक सामर्थ्य कितना होगा, एक परिकल्पना की बात है। तो इसलिए इन विषयों में व्यर्थ प्रलाप न करके उस अलौकिक शक्ति को, जिसको हम लोग उस परमात्मा की माया कहते हैं या उनका एक यौगिक बल कह सकते हैं, उसकी रचना उन्होंने उसके माध्यम से किया। पहले के लोग अंतर्ध्यान हो जाते थे, शास्त्रों में वर्णित मिलता है। आज कोई क्या अपने को अंतर्ध्यान कर सकता है क्या? बिना किसी साधन के मन के संकल्प से इस स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाते थे। आप एक पैग एक कमरे से दूसरे कमरे में आप संकल्प के माध्यम से जा सकते हैं बिना चले हुए। तो इसलिए अज्ञान पूर्वक परिकल्पना न करके शास्त्र की मर्यादा के अनुसार जो शास्त्र कहता है उस पर विश्वास करके और अपने कर्मों करना चाहिए। आज एक स्थिति हो गई कि शास्त्र विरुद्ध ही बोलने की सबकी स्थिति है, और विशेष करके भारतीयों की स्थिति है। अन्य लोग अपने धर्म के विरुद्ध या अपने कार्य के विरुद्ध में नहीं बोलते हैं। तो भारतीयों की बुद्धि जो है, बुद्धि का क्यों वो ऐसा गलत बोलते हैं, तो उसका मुख्य कारण है बौद्धिक सांकर्य। तो बौद्धिक वर्ण संकरता जो है, उसके कारण व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, उसको अपने में ही संदेह पहले होता है। तो बुद्धिमान वही है जिसको अपने में पूर्ण विश्वास हो, अपने स्वरूप में, अपने वंश में, अपने देश में, अपने संस्कृति में जिसको विश्वास है, वही मुख्य मनुष्य के स्वरूप में है और वही उचित है। इसलिए अपने शास्त्र में, अपने धर्म में, अपने देश में, अपनी संस्कृति में हमें विश्वास पूर्वक रह करके और उसी के अनुसार तर्क करना चाहिए। वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं करना चाहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत।